हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज पढ़ेंगे हम क्लास 12 चैप्टर 3 फिजिक्स होगा। टॉपिक होगा ओम्स लॉ, डिफरेंट फॉर्म्स एंड लिमिटेशंस। इस पर पूछे गए क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, जाना पहचाना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जब डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे तो वहां आप क्या हो जाना, अवेयर हो जाना, सावधान हो जाना। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर मींस नथिंग, वायर एबी, और इसको मैंने वोल्टेज सप्लाई दे दी, बैटरी से जोड़ दिया, आप करंट जा रही है आई। तो 10th क्लास में आप सबने ये पढ़ा था। अलग ओम्स ने क्या किया, अलग अलग वोल्टेज ले ली और करंट मेजर की। करंट को मेजर कैसे किया, अमीटर की हेल्प से, और एक ग्राफ खींचा, ड्रॉ किया, ठीक है ना, डिफरेंट वोल्टेज के साथ आई का। तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ अलग अलग वोल्टेज की बैटरी रखने पे अगर जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई गई तो आई की वैल्यू क्या हुई, बढ़ने लगी। तो जब ग्राफ खींचा तो लीनियर आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इससे ये चीज निकल के कि भी प्रोपोर्शनल आई, और कांस्टेंट देंगे जैसे कि, तो उन्होंने दिया होगा आई आर, और यहां से आ गया रेजिस्टेंस का टॉपिक, ठीक है। और आर को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यह इंटरनल प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो ये पहला फॉर्म था जो आप 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। अब इस पे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एनडीए में, नीट में, जेई में, तो वो देख लीजिए। ये क्या होता है बच्चों कि अगर आई वर्सेज भी ग्राफ है ना, आई वर्सेज भी ग्राफ है, तो यहां पे जो ये एंगल बनेगा, है ना, ये एंगल, ये एंगल, थोड़ा सावधान रहना, ये एंगल, तो इसका जब tan थीटा लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू देगा। तो ये याद रखना, मतलब आई के साथ वाला एंगल। अगर मान लो अब क्वेश्चन बदल गया, आई वी ग्राफ और उसने दिया थीटा, तब अब ये अगर थीटा है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा। क्या हो जाएगी, कॉट थीटा। ध्यान रखना कौन सा एंगल दिया है। अब अगर मान लो आई ऐसे दे रखा है और भी ऐसे, और तब आर ये दे रखा है, ये थीटा देख रहा है, तो आई के साथ रहेगा तो फिर आप लिख सकते हो आर इक्वल टू हाउ मच, tan थीटा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि दो वायर हैं, है ना, मान लो ये आई हो गया और ये भी हो गया, और पूछा गया कि दो वायर हैं, दोनों का ग्राफ ऐसे है, आई और वी के बीच किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो मान लो ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, तो यहाँ एंगल कितना बनाया इसने आई के साथ, थीटा 1, और इसने कितना बनाया, थीटा 2। तो ये मटेरियल 1 का जो R1 होगा ना, वो क्या हो जाएगा बच्चे, tan थीटा 1, और दूसरा जो मटेरियल है, मान लो कॉपर है, ये लेड है, तो R2 क्या हो जाएगा, tan थीटा 2। अब आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है ना, तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे tan 0 0, tan 30 आप देखेंगे 1/√3, जबकि tan 45 1, ये इंक्रीजिंग है। तो थीटा ज्यादा तो tan थीटा भी ज्यादा। तो आप इन दोनों थीटा में कंपेयर कर लेना, सिंस थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, सो tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1। तो इससे क्या हो गया, R2 ग्रेटर देन R1। तो इस पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप कर सकते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा 10th से मैंने स्टार्ट किया, फिर आपको कंपटीशन में ले गया। अभी इसके अलग फॉर्म्स को देखते हैं जो मेन है, जो आईआईटी और नीट में पूछे जाते हैं, जान है उनकी, ठीक है। ओके बच्चों, तो ओम्स लॉ के डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे हम लोग, जिस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। V इक्वल टू आई आर, ये तो सब कोई जानते हैं हम लोग, ओके। इक्विपोटेंशियल सरफेस में मैंने आपको पढ़ाया था इसमें रिलेशन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या पढ़ा था हमने, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, और इसको रफ लैंग्वेज में बोले तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू ई एल, ठीक है। तो वोल्टेज की जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, और एल लेंथ ऑफ वायर, आई। देखते जाना, बहुत टॉपिक। आर का फॉर्मूला भी 10th क्लास में पढ़ाया हमने, और पीछे वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं ना, रो एल बाई ए। अब एल एल कैंसिल बच्चों, यहां से आ गया आई बाई ए, तो यहाँ ई इक्वल टू आई बाई ए और रो, ठीक है ना। आई बाई ए को ही अब क्या बोला जाता है आपके सिलेबस में, करेंट डेंसिटी, याद रखना। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, धारा घनत्व बोलते हैं
इसको कैसे डिनोट करते हैं? जे, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां क्या लिख देंगे? E इक्वल टू ई भी वेक्टर होता है बच्चों, जे रो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ? ओम्स का एक फॉर्म हो गया। अगर आप चाहें तो रो को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? जे इक्वल टू, बोलो, ई बाई रो। तो ये 1/रो, इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, प्रतिरोधकता। और 1/रो को ही क्या बोलेंगे? सिग्मा, रेसिप्रोकल है ना, तो इसी को सिग्मा वर्ड से डिफाइन करते हैं। ई, सिग्मा को चालकता बोलते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी है और ये क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कोई मटेरियल जितना ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है ना, तो कंडक्टिविटी उतनी क्या है? कम है। तो ये भी एक फॉर्म निकल के आ गया। कौन सा? जे इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा ई। और एक और बात क्या सीख ली हम लोग? रो, यहां से ध्यान रखना कि जो रो है वो 1/सिग्मा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एक फॉर्म ये रहा, एक और आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानना पड़ेगा कि ओम्स के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, ये तीनों को ध्यान रखना। ओके बच्चों, तो आज हमने ओम्स लॉ और उसके डिफरेंट फॉर्म्स देखे। तो इस पर और भी जो क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी में पूछे गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।